हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लगातार हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नियोजित शिक्षकों को पहले बहुत बड़ी जीत मिली थी और जो भी हमारे नियुक्त भाई हैं, वो इंतज़ार में थे कि उनके लिए कुछ बेहतर हो, तो भाई उनके लिए बेहतर भी हुआ है। वहीं हम कह सकते हैं कि भाई बेहतर वेतनमान को लेकर नियोजित शिक्षकों ने जो मामला पटना हाई कोर्ट में ले गए थे, उस पर भी कहीं न कहीं जीत जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को ही मिली थी कि एक बेहतर वेतनमान जो है वो प्राप्त हो नियोजित शिक्षकों को। और सुझाव दिया था कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी परीक्षा के कहा गया था कि भाई जो वेतन में बढ़ोतरी की जाए और तमाम प्रक्रियाओं को करने की बात जो है वो कही गई थी। और ये बात जो क्लियर है कि भाई एक योग्यता परीक्षा को ही आधार माना गया था और कहा गया था कि भाई योग्यता परीक्षा को आधार बनाकर जो है नियोजित शिक्षकों को जो है वेतन बढ़ोतरी और तमाम सुविधाएँ जो है वो दी जाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम बात करें तो कहीं न कहीं मामला जो है फिर से ठंडा पड़ गया। वहीं ये शिक्षकों का मुद्दा जो है, फिर से जो है कोर्ट में गया और कहीं न कहीं इस पे बड़ी सुनवाई भी हुई और सुनवाई के बाद कहीं न कहीं फिर ऐसा लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जो है वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को जो जीत है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि भई जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपना धैर्य बना के रखें, उनको बड़ी जीत मिलेगी और चैनल के माध्यम से अपना प्यार भी बना के रखिए ताकि हम आप तक खबर पहुँचा सकें। तो लगातार देखिए ये मुद्दा काफ़ी गंभीर था कि भाई नियोजित शिक्षकों को जो है कुछ बेहतर जो है वो मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो विद्यालयों में अभी कार्यरत हैं, उनके लिए आज देखिए पटना हाई कोर्ट में से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें कि नियोजित शिक्षकों को बड़ी जीत जो है वो मिलती नज़र आ रही है। वो नियोजित शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हो या जो भी सरकारी शिक्षक हो, सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है। और कहीं न कहीं वही ऐसी जीत जो मिली है, इस जीत से तो ऐसे ही लगता है कि भई हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कहीं न कहीं बेहतर जो है मिल रहा है और आज हम सुनेंगे कि भई क्या कुछ उनके लिए बेहतर हुआ है। तो कहीं न कहीं देखिए हमारे साथ एडवोकेट जो हैं कोर्ट से जुड़े हुए हैं और लाइव सीटी पर उन्होंने जो है पूरी जो है अपनी बातें जो है सुनाई हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। 12 साल की सर्विस पूरी होने के बाद भी उन्हें प्रोन्नति नहीं मिलेगी और अब तो सरकार एलपीए दाखिल करने का मन भी बना रही है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों का होगा क्या? तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संजय कुमार ने साल 2021 में पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला आया था साल 2024 में। लेकिन सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संजय कुमार ने अपनी उस याचिका में क्या कुछ कहा था। देखिए, संजय कुमार का केस बिल्कुल जायज है। जायज केस ये है कि पहले उनकी बहाली शिक्षा मित्र में हुई थी और शिक्षा मित्र बहाली उनकी 2005 में हुई थी। शिक्षा नियमावली जो आई है वो 2006 में आई है। जब नियमावली आ गई उसके बाद दूसरी नियमावली आ गई 2012 में आई और 12 में आई तो शिक्षकों का 3 ग्रेड कर दिया गया। पहला किया गया पंचायत शिक्षक, जिसको बेसिक ग्रेड कहा गया। उनका काम था क्लास 1 से क्लास 5 वाले को पढ़ाना। फिर किया गया प्रखंड शिक्षक दूसरे ग्रेड में, वो क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाएंगे। और उसके बाद कहा गया प्रधानाध्यापक, उसमें डाला गया प्रखंड शिक्षक के बाद तो प्रधानाध्यापक का एक अलग ग्रेड बना दिया गया, 3 ग्रेड किया गया था उसको। इसमें यह कहा गया कि उस नियमावली 2006 में, फिर बाद में जो 2012 आया, 2012 के 15/6 2012 के नियम जो रूल 15/6 मैंने वो उसके 6 में कहा गया कि जिस शिक्षक को 12 वर्ष नौकरी का हो जाएगा और सेवा संतोषजनक रहेगा, वैसे शिक्षकों को ग्रेजुएट वाले पे स्केल में पदोन्नति दी जाएगी। यह नहीं कि उनको पदोन्नति प्रमोशन दूसरा कोई जगह दे दिया जाएगा, रहेंगे उसी जगह पर। लेकिन उनको जो पे स्केल का ग्रेड है वो ग्रेजुएशन कर लिए हैं इस बीच में, तो उनको ग्रेजुएट का पे स्केल मिल जाएगा 12 साल के बाद, अगर उनकी सेवा संतोषजनक रही है तो। यह भी कहा गया जो प्रमोशन होगा शिक्षकों का, उसमें 50% प्रमोशन का जो सीट होगा वो इन्हीं लोगों से भरेंगे जो जिनका 12 साल हो गया। 15 साल में वो 50
साल बहुत होगा, दूसरे जो एग्जामिनेशन देके आएंगे उनका होगा। ये सरकार की नियमावली, सरकार ने ही नियम बनाया है, विधानसभा से पास है, इसके बाद भी इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था। ये लोग चले गए डिस्ट्रिक्ट अपीलेट ऑथोरिटी में, और डिस्ट्रिक्ट अपीलेट ऑथोरिटी में गए तो वहां जाने के बाद ये लोग केस जीत गए। डिस्ट्रिक्ट अपीलेट ऑथोरिटी ने कहा कि जब ऑलरेडी नियमावली सरकार का ही है, सरकार अपने नियम का पालन करे, उनको प्रमोशन दे, इसमें कहाँ कोई दुविधा है। इनको इनको लेकर के हम जो है सो इनको रोके। डिस्ट्रिक्ट अपीलेट ऑथोरिटी ने फेवर में निर्णय दे दिया। सरकार, आजकल सरकार में दो ढंग के लोग हो गए, बेमतलब कभी कोई के अपने भी लड़ते रहते हैं, या किसी हमारे से वकील के प्रभाव में लड़ते थे तो वकीलों का भी खाना खर्च चलता रहे। जब खुद नियमावली हम ही बनाए हैं, हमारे नियम पर कोई केस करेगा, हमारा नियम से पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार के नियम को पालन करेंगे, सरकार पर केस। तो उसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट अपीलेट ऑथोरिटी के विरुद्ध में सरकार चली गई अपीलेट में, जो एजुकेशन ट्रिब्यूनल है वहां चली। एजुकेशन ट्रिब्यूनल में कुछ केस चला, उसका सरकार ने खुद वहां सबमिशन दिया, हम इस बात को करने जा रहे हैं, एज वाइज हम सबका लिस्ट बना रहे हैं और सबको प्रमोशन देने जा रहे हैं, प्रोन्नति हम देने जा रहे हैं। इस केस को हो गया, ऑलरेडी हम मान चुके हैं इस बात को, जब मान ही चुके हैं तो फिर खत्म हो गया केस। यानी कि गलती जो है वो सरकार ने मानी। हाँ, सरकार ने कहा कि इसको ऑलरेडी करने जा रहे हैं, इसलिए इस केस को यहाँ खत्म किया जाए, और इनकी बात को मानते हुए ट्राइब्यूनल ने 19 मार्च 2021 को केस खत्म कर दिया। इसके बाद भी सरकार केवल वहां बोल केस खत्म करवा दी, फिर चुपचाप बैठ गई। उसी पर संजय कुमार ने केस किया कि भाई आपने खुद कहा है, ट्राइब्यूनल में जाके आपने स्टेटमेंट दिया है, अब आप एक नई बात कह रहे हैं। इस बीच में तीसरी बात हो गई थी, 19 मार्च को उन्होंने एक लेटर निकाल दिया जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने, 19 मार्च ने 11 अप्रैल 2019 को एक लेटर निकल गया, और उसमें कहा गया कि डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। इस कारण से क्या समान प्रशासन विभाग से लेटर निकल गया, जिसमें कहा गया डिपार्टमेंटल किसी भी प्रमोशन को रोक दिया गया। उसको सब प्रमोशन, उसमें उन्होंने कहा कि भाई सब प्रमोशन ही रोक दिया गया बिहार सरकार में, किसी के भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं होगी, और समान प्रशासन विभाग का लेटर निकला हुआ है 11 अप्रैल 2019 की डेट से, इसलिए प्रमोशन को रोक दिया गया। इस लेटर को पुनः 13 अक्टूबर 2023 को विथड्रॉ कर लिया गया, बिहार सरकार ने खुद विथड्रॉ कर लिया। तब तो मामला कोई रोक का नहीं हुआ, बीच में रोक लगाया फिर तो उठा लिया, अब उसको तो प्रमोशन मिलना चाहिए था। इसके विरुद्ध में ये लोग चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को इसको गंभीरता से सुना, और सुनने के बाद कहा कि ठीक है, अगर वो भी लेटर हम मान लेते हैं आपका कि बीच में समान प्रशासन ने उसको रोक लगाई, तो विथड्रॉ हो गया। जब वो विथड्रॉ हो गया तो अब कोई एम्बार्गो तो नहीं, आपके ऊपर कोई रोक तो लगा हुआ है नहीं, अब इनको प्रमोशन आप दीजिए, और जो आपके नियमावली 15/4 में लिखा हुआ है 2012 में, उस 15/4 के हिसाब से इनको प्रमोशन आप दे दीजिए। आपने खुद लिखा, और उसी में ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, यह उनके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, और इससे शिक्षकों को क्या है कि प्रमोशन मिलता है, काम में अधिक होता है, तो उससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। प्लस सर्विस मैटर का तो ये बहुत बड़ा एक जरूरी चीज है जो होना ही चाहिए, और इनको देखते हुए खुद आपने कानून बनाया है। जब खुद नियमावली बनाई है तो अपने नियमावली को नहीं पालन करना, इसका मतलब किसी व्यक्ति का हुक्म चल रहा है इसमें। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने साल 2024 में ये फैसला सुनाया, और साथ में यह भी कहा कि 90 दिनों के अंदर, उन्होंने कहा कि हमको बनाने में समय लगेगा, शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने कहा इसका क्या मतलब, कितना समय लगेगा, और एक अंतहीन समय होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस विवेक चौधरी का बेंच था, उसमें उन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर लिस्ट बना के सबको प्रमोशन आप दे दें। 90 दिनों का वक्त दे दिया था, मतलब 9/12/2024 का है, तो दिसंबर से आप मान लीजिए इसको हो गया फरवरी 9 को पूरा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 9 को पूरा हो गया, तो मार्च 9 को पूरा हो गया, तो अब तक इसको हो जाना चाहिए था, अब भी नहीं हुआ है। अब आप अखबार का न्यूज आप दिखा रहे हैं, सरकार एलपीएम जा रही है, एलपीएम में कब जा रही है, कंटेम्प्ट फाइल हुआ है इस केस में, हमारे जो नॉलेज में यह नहीं इसको कंटेम्प्ट फाइल हुआ, सर कंटेम्प्ट में ही सरकार जब कहेगी हम एलपीए फाइल करने जा रहे हैं, सिंगल जज का ऑर्डर है, एलपीए में सरकार जा सकती है। एलपीए में जब खुद ही नियमावली में है, ट्राइब्यूनल में खुद जाके स्टेटमेंट दिए हुए, एलपीए ऐसे केस में लाई नहीं करता है जहां पे आपका अपना सबमिशन,
ये तो आपका कंसेंट दिया हुआ है, हम करने जा लेकिन रहे हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलपीए होता क्या है। एलपीए होता है इंट्रा कोर्ट अपील। जब सिंगल जज का ऑर्डर होता है रिट मैटर में, और बहुत सारे केस जिसमें कि कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ही एक अपील होता है सिंगल जज ऑर्डर के विरुद्ध में, कि साहब हमारी बात को ठीक सुना नहीं गया, इसको पुनः सुना दे। तो एलपीए नॉर्मली एक विशेष प्रोविजन है जिसको कि जॉर्ज 5 ने आकर के दिया था, अपेंडिक्स 10 में लाकर के कहा कि भाई इसको, क्योंकि लोग उस समय तो लंदन में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट के अंदर ही कुत्तों के लिए हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद वो कहीं जा भी नहीं सकता। नॉर्मली जब हाई कोर्ट में बेल मैटर भी जाता है तो हम लोग भी बात बोलते हैं हाई कोर्ट में अगर बेल नहीं होगा तो अधिकतर लोगों की क्षमता नहीं सुप्रीम कोर्ट को जा सके, इसलिए हाई कोर्ट को इस बात को समझना पड़ता है कि यहाँ नहीं होगा, रिलीफ राहत यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। उस हालत में कहा कि ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस जो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट से उसमें इंट्रा कोर्ट अपील दिया है, जिसमें कि डिवीजन अगर सिंगल जज का तो 2 जज बैठ करके उसका फैसला लेते हैं, उसको कहते हैं लेटर पेटेंट अपील। लेटर पेटेंट का मतलब अपील, लेटर पेटेंट मतलब होता है जो कोई क्राउन का लेटर निकलता था तो लेटर पेटेंट कहते थे, एलपीए नाम से ही जाना जाता है। लेटर पेटेंट का मतलब बहुत कुछ और भी होता था, लेकिन एलपीए का मतलब है इंट्रा कोर्ट अपील, मतलब कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच में सुनवाई। सुनवाई में एक बात यह भी है, एलपीए में वैसे मैटर जहां आप खुद कंसेंट दिए, आपके सबमिशन पर केस ट्राइब्यूनल में खत्म हुआ, ये मैटर भारी पड़ेगा, और एलपीए में अगर ढंग से इसको फाइट किया जाए तो हमें शिक्षकों की जीत होगी। शिक्षकों की इसमें जीत होगी, यानी कि सरकार की हार होगी, शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सरकार एलपीए में जाती है तो आगे इस मसले पर क्या कुछ और हो सकता है, कहीं पर क्या पेच फंस भी सकता है। देखिए, पहली बात, शिक्षा विभाग झटका के अधिगत कानून है, यह कानून तो बिहार सरकार ने ही बनाई है ना, और शिक्षा झटका उन्हीं का नियमावली, हमको लगता है किसी बीच के किसी इंटरमीडिएट का विम चल रहा है इसमें, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए था। तो अब बच गया एलपीए में, आपने कहा झोल क्या है। एलपीए नॉर्मली सुनवाई होती है 2 से 4 से 5 साल में सुनवाई होती है। एलपीए अगर फाइल हो जाएगी तो मामला स्टे, ऑटोमेटिक स्टे लिया जाएगा, एलपीए में स्टे मिलने के बाद स्टे होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली कहा गया है कि अगर एलपीए फाइल हो गया तो वो मैटर जो भी चल रहा है, लेकिन इसमें हमको यह नहीं पता है, कि आपको पता होता बताइए कि इसमें कंटेम्प्ट फाइल हुआ है क्या। इसकी जानकारी कंटेम्प्ट फाइल अगर हुई होगी तब एलपीए में सरकार जाएगी, तो सरकार में बैठी हुई रहेगी। तो एलपीए फाइल, कोई कंटेम्प्ट में जाएंगे तो सरकार एलपीए में जाती है, लेकिन एलपीए में जाने में भी इसमें जीत होने की संभावना छीन है, बिल्कुल छीन है। यानी कि सरकार की जीत नहीं होगी, शिक्षकों की जीत, शिक्षकों की ये जीत जो होगी। वो वेल विद इन द राइट्स है, जब तक वो नियम पड़ा हुआ है, और नियम बदलते हुए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। आपने खुद नियमावली बनाई है 15-14 में कि हम 12 साल में प्रमोशन हम देंगे, 50% प्रमोशन सीट भरेंगे, तो उसको लिस्ट बना के कर देना चाहिए। ये सरकार के लिए भी लड़ने लायक केस। लेकिन वकील साहब, हम आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि 90 दिनों का वक्त बीत चुका है, तो अब भी अगर आदेश कोर्ट का नहीं मान रही है सरकार, तो आगे आगे क्या हो सकता है। कंटेम्प्ट फाइल होता है ऐसे केस में, कंटेम्प्ट फाइल होता है, यानी कि ये मुश्किल की बात हो सकती है। कंटेम्प्ट फाइल होगा तो नॉर्मली कंटेम्प्ट में बोला पूछा जाता है आप क्यों नहीं सरकार हाई कोर्ट की बात माने, और हम बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाए, ये तो दूर की बात रही है, तो यहाँ है ही, वहां से भी न्याय, क्योंकि ऑलरेडी इनके नियमावली में लिखी हुई है, इन्होंने जाकर वहां सबमिशन दिया है ट्राइब्यूनल में कि हम करने जा रहे हैं इस काम को। बीच में इन्होंने उस लेटर, जीए लेटर के बारे में चर्चा किया कि उसके कारण रुके हुए थे, वो एम्बार्गो विथड्रॉ हो गया है। तो जहां तक मेरी समझ है, मुझको ज्ञान है, जो मुझको अनुभव है, ये केस में शिक्षकों की जीत। तो शिक्षकों के पास अब क्या रास्ता है। कंटेम्प्ट अगर फाइल किए होंगे तो फाइल करेंगे, एलपीए फाइल किए होंगे तो यानी कि उन्हें सबसे पहले कंटेम्प्ट फाइल करना होगा, उसके बाद ही उन्हें जीत मिल सकती है। तो आपने सुना है कि क्या कुछ बताया यहाँ पर वकील साहब ने, तफसील के साथ बता दिया है कि पूरा मामला क्या है और